एक क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहला काम तो आप ये करते हो, ये चलेगा आपका, पैर चल रहे होंगे, गर्दन ऐसे ऐसे हो रही होगी, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर थोड़ी देर बाद लिखोगे क्या दिया है, अच्छा 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 अच्छा, अगल बगल दीवार है तो उसमें को ऐसे ऐसे करने लगो, है ना। फिर थोड़ा सा चेयर को थोड़ा ऐसे करोगे, फिर चेयर थोड़ी और टेढ़ी होगी, फिर चेयर घूमेगी, पैर आपके बेड पे होंगे या टेबल पे चले जाएंगे, फिर आप सोचोगे क्या करना है, अच्छा ऐसे कर लेंगे तो पता है। बैलेंस बनाना लाइफ में वो सीखो, और ये स्मार्ट वर्क है। सोचो तो सही कि तुम क्या जीवन में चाह रहे हो, तुम यही तो चाह रहे हो। जिसको तुम डिस्ट्रैक्शन कह रहे हो वो डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो, अच्छी चीज़ है, मज़ेदार है। देखो ऐसा है कि मौज करना, मस्ती करना, हाँ इंजॉय करना कुछ भी गलत नहीं होता है। इसको डिस्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं, उसका रीज़न कुछ और है, गलत नहीं है ये सब। हम इंसानी जीवन जिया है तो मज़े तो करने होंगे ना यार, है जो अच्छा लगता है इंसान को वो तो करना चाहिए ना। अरे नेचुरल फिनोमेना है, बढ़िया लगता है, मज़ा आता है यार एंजॉय करने में, मूवी देखने में किसे मज़ा नहीं आता भाई, है। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो, मेरे हिसाब से तुम में से हर कोई चाहेगा रिक्लाइनर पर मूवी देखना, पॉपकॉर्न के साथ मूवी देखना, कोल्ड ड्रिंक भी साथ में हो, और उसके पीछे पैसों की चिंता ना हो, अनाप शनाप जितनी मंगाना चाहो उतनी मंगा लो, पूरा हॉल बुक करने की तुम्हारे अंदर तथा होनी चाहिए। क्यों भाई, आज फैमिली को मूवी देखने चलना, चलो पूरा हॉल बुक करा लेते हैं, और मेरी तरफ से सबको खाना वहीं खाना है। अरमान ऐसे जागते हैं, मतलब या नहीं भी जागते हैं तो जगाओ ना बे, क्या कर रहे हो, ऐसे क्या मूवी देखने जा रहे हो, आगे फर्स्ट क्लास में देख रहे हैं, इधर से भी धक्का पड़ रहा, उधर से भी धक्का पड़ रहा, पसीने भी निकले जा रहे हैं, ऐसे कौन देखना चाहता है। या फिर लिमिटेड पैसा मिला है, उसमें कैलकुलेट करके जा रहे हैं, अच्छी देखनी है लेकिन कैलकुलेशन बजट चल रहा है, अबे तू कितनी मिला रहा है, तू कितनी मिला रहा है। ऐसे क्या ज़िंदगी जीनी है, जब मन करे तब आप मौज करो, ऐसे चाहते हो। लेकिन जानते हो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि जब चाहो तब मौज करो, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, दिक्कत ये। तो हमें करना क्या है, उस मौज के लिए पैसा कमाने का साधन ढूंढना, बस इतना ही करना है। लगातार पढ़ना भी अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है जीवन भर, लगातार मौज करना भी डिस्ट्रॉय करना है। बैलेंस बनाना है चालाकी से, ये सोच के कि मौज मुझे इतनी करनी है, इससे ज़्यादा सोचूंगा ना तो उसके लिए पैसा कब कमाऊंगा, है कि नहीं। तो मौज इतनी करनी है, इसके लिए इतना पैसा कमाना है। पैसा कमाने का हिंदुस्तान में सबसे अच्छा साधन क्या है, एग्ज़ाम दे के IIT निकाल लेना। इससे आसान कोई रास्ता नहीं, विश्वास मानो, कोई रास्ता नहीं। आप मतलब मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ भाई, जो मूवीज़ में दिखाई जाती है कि पढ़ने में मन लगे तो पढ़ो और जो हॉबी हो वो करो, ये सब होती है ना बातें, ना भैया ये हिंदुस्तान है, यहाँ की फ़िलॉसफी अलग है। यहाँ की फ़िलॉसफी ये है कि सब पैसा कमाने का सबसे आसान रास्ता IIT से BTech करना है, सबसे आसान रास्ता। क्यों भाई, नहीं पता तो जान लो, पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद, जान लेना। जब तुम इंटरव्यू दे रहे होगे और तुम अगर IITian नहीं हो और एक बंदा IITian है, तुमसे ख़राब इंटरव्यू गया है, उसके बाद भी उसे लिया जाएगा, उसे पूछा जाएगा, तुम्हें नहीं पूछा जाएगा। जिस कंपनी में तुम होगे, जो IIT करके आया होगा, बार बार उसे तवज्जो दी जाएगी, तुम्हें नहीं दी जाएगी, तब तुम्हें लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन IITian कुछ कर नहीं सकते, करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का CEO नॉन IITian है, लेकिन उसको रास्ते में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा है, नाडेला, लेकिन उसको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि उसने वो जो 2 साल का संघर्ष था या 1 साल का संघर्ष था वो ढंग से नहीं किया। अगर वो कर लेता तो ये ज़्यादा नहीं करना पड़ता, सुंदर पिचाई जितना नहीं करना पड़ता। समझ में आ रही है बात? तो दिमाग लगाओ, स्मार्ट बनो। ये स्मार्ट वर्क का ही एग्जाम्पल है पढ़ना, नहीं और कुछ नहीं है। गधे कहलाओगे अगर तुम इस 1 महीने में नहीं पढ़ोगे, बस सिंपल सी बात ये है। थोड़ा विचार करो, बैठो, प्लानिंग करो, सोचो, मौज करनी जीवन में करनी है, केवल 1.5 महीने पढ़ करके बस खत्म। 1-1.5 महीने पढ़ो, मौज करो, जीवन भर कम से कम इतनी तो कर ही सकते हो कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए। फिर बढ़ानी है तो और पढ़ाई करो। अब वो बैलेंस आपको बनाना है।
कि कितनी मौज, ज़्यादा पढ़ाई करो तो मौज कम है ना, ज़्यादा मौज करो तो पैसा नहीं, मौज ही नहीं कर पाओगे, बनने मौज करने लायक ही नहीं बनोगे। तो बैलेंस बनाना लाइफ में वो सीखो, और ये स्मार्ट वर्क है। सोचो तो सही कि तुम क्या जीवन में चाह रहे हो। तुम यही तो चाह रहे हो, जिसको तुम डिस्ट्रैक्शन कह रहे हो वो डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो, अच्छी चीज़ है, मज़ेदार है, मस्त है, बढ़िया है, लेकिन उसको करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा यहाँ से आएगा। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन 1.5 महीनों में ताकत लगा दो, पूरी झोंक दो जितनी झोंक सकते हो। बीटेक कर लो बढ़िया जगह से, एक प्लेटफॉर्म दो, तुमने कम से कम एक बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए मौज करने की वो आप पार कर लो। उसके बाद थोड़ी और मौज बढ़ानी तो थोड़ा सा और मेहनत कर लो, फिर आपके ऊपर है, लेकिन बेयर मिनिमम कर लो। नहीं तो फिर क्या होगा, इस 1 साल के चक्कर में तुम्हें कम से कम 10 साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा करनी पड़ेगी बाद में। तो काहे के लिए अपनी मौज बर्बाद करना चाहते हो भाई? मौज करनी है, अच्छी IIT में जाओ ना, अच्छी मेहनत करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जम के पढ़ो, अपने आप को कन्विंस करो, अपने आप को प्रोफेशनली समझाओ कि बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो। सारी चीज़ें साइड में कर दो, दम लगा के पढ़ो, जान लगा दो, स्मार्ट वर्क करो, लास्ट ईयर के पेपर्स पे फोकस करो, जो असाइनमेंट दिया है वो कंप्लीट करो, जो क्लास में बताया जा रहा है उसे बस लिखते जाना है लगातार, और घर में जाके रिवाइज करना है। इसी से क्यों? क्योंकि सर को भी पता है, सर भी आपको एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं प्योर, प्लस आपको जो आता है उसका रिवीजन करके आओ। तो पूरी जान लगा दो, इस समय कोई कसर मत छोड़ना। सबसे ज़्यादा स्मार्ट तुम कहलाओगे अगर तुम इस समय कसर नहीं छोड़ोगे। कई लोग तुम्हारे सामने बेवकूफ़ साबित हो जाएंगे, जिन्होंने साल भर मेहनत आपसे ज़्यादा की होगी, लास्ट में बेवकूफ़ी कर गए होंगे। तो अगर स्मार्ट बनना है, अपने आप को स्मार्ट कहलवाना है, तो इस समय जान लगा दो, जम करके मेहनत करो। समझ में आ गई बात? ठीक। ऐसा लगेगा तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ऐसा भी हो सकता है। जोश आता है, फिर देखते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि यार कैसे होगा यार। तो स्टेप बाय इसको स्टेप, जैसे आपके सामने 400 रनों का लक्ष्य है, तो 2 तरीके हैं। एक तो फैल जाओ 400 कौन बनाएगा, पागल हो गया। वनडे में 400 का टारगेट आसान तो है नहीं। एक ये है कि ऐसा है भाई, मान लो हम 20-20 खेल रहे हैं, ठीक है, और पहले 20 में 200 बनाने हैं। अब आपको लगेगा यार ये तो बना चुके हैं हम लोग, पहले भी बनाया है, और कम विकेट गिर करके अगर हम बना लेते हैं तो इसका मतलब आगे का टारगेट तो 30 ओवर में बनाने होंगे 200 केवल, तो बना ही सकते हैं। तो वो स्मार्ट वर्क दिमाग में लाओ। टारगेट आपको अजीब सा लग रहा है कि यार पॉसिबल नहीं, मर गए, नहीं, छोटा करो टारगेट को आधा करो, इतना ही पहला इतना कर लेते हैं, ये कर लिया तो आगे वाला हो जाएगा। कि ये भी नहीं लग रहा और कट करो, ये करना है 2 दिन में, और कट करो, ये करना है 1 दिन में, और कट करो, ये करना है अगले 2 घंटे में। टारगेट छोटा बनाओ, मत चिंता करो इतनी बड़ी चीज़ की, आगे के 2 घंटे की चिंता करो, कर लोगे, विश्वास करो, प्लानिंग अच्छी करो, हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। प्लस पढ़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखो, जो मैं हमेशा आज की क्लास में बहुत ज़रूरी है ये सब बातें बताना, इसलिए बता भी रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे से कुछ स्टूडेंट की बात हुई तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ, प्लस अपने घर में बात हुई, जैसा मैंने आप लोग को बताया, अपने भतीजे से बात हुई। तो पढ़ने में कई लोग कहते हैं सर इतना टाइम नहीं है, मैं कहता हूँ टाइम खूब है। आप पढ़ने का तरीका चेंज करो। आप असाइनमेंट करते हो या होमवर्क करते हो तो कैसे करते हो? आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक, एक क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहला काम तो आप ये करते हो, ये चलेगा आपका, पैर चल रहे होंगे, गर्दन ऐसे ऐसे हो रही होगी, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर थोड़ी देर बाद लिखोगे क्या दिया है, अच्छा 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 अच्छा, अगल बगल दीवार है तो उसमें को ऐसे ऐसे करने लगो, है ना, फिर थोड़ा सा चेयर को थोड़ा ऐसे करोगे, फिर चेयर थोड़ी और टेढ़ी होगी, फिर चेयर घूमेगी, पैर आपके बेड पे होंगे या टेबल पे चले जाएंगे, फिर आप सोचोगे क्या करना है, अच्छा ऐसे कर लेंगे तो पता नहीं, चलो देखते हैं। फिर आपने थोड़ा सा पोस्चर ठीक किया, थोड़ी ज़्यादा सिंसियर हो इसलिए एहसान कर दिया आपने थोड़ा कैलकुलेशन किया, डायग्राम बनाया और आपने कहा कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ गया, आपने बढ़िया,
जैसे ही आंसर आया ऐसे किया, आप पानी वानी लाओ यार ज़रा, आज किला फतेह कर लिया हमने, एक क्वेश्चन कर लिया, है ना। फिर आप उसमें 10 बार तो एक्सरसाइज करोगे, गर्दन टेढ़ी हो गई होगी इतनी देर में आपकी, है ना। तो ऐसे ऐसे करोगे, फिर आप अगला क्वेश्चन पढ़ोगे, चलो अच्छा अगला भी देख लेते हैं, एक एहसान और कर देते हैं इसके ऊपर, फिर अगला देखोगे, फिर अगला देख करके फिर ऐसे ऐसे करोगे। ये विश्वास मानो, अगर आप ऐसे ही पढ़ते हो, आप पहले तो ये जान लो, आप ऐसे ही पढ़ते हो, और 1 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसमें आप 15 मिनट एक्चुअल में पढ़ रहे हो। ये भी विश्वास दिला दो आपको, सिर्फ 15 मिनट। पढ़ने का तरीका क्या है? पेन हमेशा पेपर पे लगा हुआ होना चाहिए, हमेशा हटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, पेन चलना शुरू, पेन हटना ही नहीं है पेपर से, और आप उसको क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं, सॉल्व करना शुरू किया। जैसे सॉल्व हुआ वैसे कसम खा लो बिना सांस लिए अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूंगा, और पढ़ते समय सांस लूंगा, बीच में नहीं, पहले नहीं लूंगा। जैसे ही खत्म हो अगला क्वेश्चन शुरू, और पेन आपका कभी भी पेपर से उठना नहीं चाहिए, ये कसम खा लीजिए। पोस्चर में 10% से ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ठीक है चलेगा, लेकिन ज़्यादा पोस्चर चेंज आपका बॉडी पोस्चर नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ ना, आप आधा घंटे पढ़ के दिखा दो तो जान जाओ। पहली, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो, पहले पढ़ा तो बात अलग है, आप आधा घंटे में आपको लगेगा कि आपका दिमाग गर्म हो चुका है, आप बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हो। बिलीव मी, आप कहोगे अब नहीं हो पाएगा। होगा आपके साथ, बड़े बड़े टॉपर्स के साथ हुआ है, टॉप 100 के साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। और ऐसा होगा तो शुरुआत में सिर्फ 20 मिनट पढ़ना, 5 मिनट का ब्रेक देना, फिर अगले 20 मिनट। इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, 55 मिनट्स तक ले जाओ। 5 मिनट का ब्रेक दो, फिर अगला 55, फिर 5 मिनट का ब्रेक दो, फिर अगला 55, ऐसे ही लेकिन पढ़ना है। और बिलीव मी, आप इतना सिलेबस कवर कर लोगे जितना आपने अपने जीवन में नहीं सोचा होगा। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, फिर से कह रहा हूँ, जीवन भर मौज करने के लिए। इसका पूरा फ़ायदा उठाओ, जिस तरीके से कह रहा हूँ उस तरीके से अपने आप को पेन दो। पेन होगा, दर्द होगा, नींद अच्छे से नहीं आएगी, होगा। जब आप जिम जाते हो अपनी बॉडी बनाने के लिए तो दर्द होता है ना शरीर यार, तो ये भी होगा, इसमें भी दर्द होगा ना। उस दर्द को बर्दाश्त करो, क्योंकि तुम किसी और चीज़ के लिए, अपने आगे के फ्यूचर मौज करने के लिए ये सारा दर्द झेल रहे हो। तुम चाहते हो ना भाई PS5 भी हो, Xbox भी हो, सब हो अपने पास, है ना भाई, वर्चुअल रियलिटी भी हो, नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, चाहते हो कि नहीं यार? जो उनको गेम पसंद है उनकी बात कर रहा हूँ, इनको नहीं पसंद है वो कुछ और चाह रहे हो। कोई क्रिकेट चाह रहा होगा, क्रिकेट खेलें, है ना, और पैसा कोई देता रहे, बस ये है इंपॉर्टेंट चीज़। तो पैसा नहीं तो कुछ नहीं, क्यों भाई, है कि नहीं? तो ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़िए, गिवन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करिए, हो जाएगा। और छोटे छोटे टारगेट काट लीजिए और उन छोटे छोटे टारगेट को अचीव करिए, ठीक है जी।